बीए, एमए एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के प्रतिनिधि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगय के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनकी रचनाओं के बारे में और फिर इनके काव्य सौंदर्य के बारे में। कवि परिचय में सबसे पहले अगय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को पुरातत्व खुदाई शिवर, कुशीनगर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारी थे। इनका विवाह कपिला वात्स्यायन के साथ हुआ। अगय ने 1929 ईस्वी में लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। सन 1930 में एमए अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण जेल में जाना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत और हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन क्रांतिकारी तथा यायावरी का रहा, इसीलिए वे किसी व्यवस्था से बंधकर नहीं रह सके। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक तथा दिनमान जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। सन 1943 में सेना में कैप्टन नियुक्त हुए और कोहिमा फ्रंट पर चले गए। वहाँ से 3 वर्ष बाद लौटने के बाद इन्होंने 1947 ईस्वी में प्रयोगवादी पत्रिका प्रतीक का संपादन किया। सन 1950 से 55 तक आकाशवाणी में सेवा दी तथा 1955 से 1960 तक विभिन्न देशों की यात्राएं की। 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ से लौटकर नवभारत टाइम्स और दिनमान का संपादन करते रहे। इन्हें आंगन के पार द्वार कृति पर 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया और सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगय ने उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उच्च कोटि का लेखन किया। अगय मूल रूप से कवि है। ये नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि है। उन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादन किया। इसी से प्रयोगवादी काव्य की शुरुआत मानी जाती है। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। इसके बाद दूसरा सप्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1951 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में तथा चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इनमें 7 कवियों के काव्य का संकलन है। ये सभी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी अगय हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। अब उनकी हम काव्य कृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। भग्नदूत सर्वप्रथम उनका काव्य संग्रह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरिघास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनु रौंदे हुए 1957, अरि और करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार
द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, प्रिजन डेज एंड अदर पोइम्स 1946 जो अंग्रेजी में हैं। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित है। उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे। पहला है शेखर एक जीवनी, जिसमें के 2 भाग है। पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। दूसरा नदी के द्वीप 1951 में, और तीसरा अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुए। इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी। विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 आदि, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। पूर्वा 1965, सुनहरे सेवा 1965, अगे काव्य स्तबक 1995, सन्नाटे का छंद, मरुथल आदि आपकी चुनी हुई रचनाओं के संग्रह हैं। संपादित संग्रह इन्होंने जिन का संपादन किया वो है तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 तथा पुष्किरणी 1953 का संपादन भी किया। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी ने उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, संग्रह, आलोचना, संस्मरण, डायरिया, विचार, गद्य और नाटक भी लिखे। तो इनका रचना संसार काफ़ी समृद्ध है, संपन्न है। अब हम इनके काव्य की समीक्षा करते हैं, काव्य सौंदर्य का विश्लेषण एवं विवेचन करते हैं और इनके कवित्व को समझते हैं। आगे प्रयोगशील कवि थे, उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है तथा कवि नवीन सूक्तियों के रूप में तो कवि व्यंग के रूप में तो कवि युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति से अंतरंग भाव से जुड़ी हुई है। उनकी कविताओं में स्वर वैविध्य भी उनकी बौद्धिकता के कारण ही है। संवेदना तथा बौद्धिकता की यह सहयात्रा आगे के काव्य को रूमानी परंपरा से अलग कर नए सौंदर्य बोध से संपर्क करती है। उनमें व्यंग की गहरी क्षमता है। आगे जी का विश्वास अस्तित्ववादी दर्शन में था। प्रेम, प्रकृति और पीड़ा को नए रूप में प्रस्तुत करने वाले आगे प्रयोगशील और प्रगतिवादी वृत्ति के कारण अपने प्रवृत्ति काव्य में किंचित आध्यात्मिक हो गए हैं। उनकी सत्यान्वेषी प्रवृत्ति आंगन के पार द्वार से प्रारंभ होकर अंत तक बराबर चलती रही। मानव शक्ति के विश्वासी, प्रेम के पुरस्कर्ता और वेदना को शक्ति का स्रोत मानने वाले अगेय जी के काव्य में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का विधान देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण भी अगेय के संवेदना लोक का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को विशिष्ट मुहावरा देकर और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। समाज चिंतन और मानवता बोध के भाव इनके काव्य में परस्पर घुले मिले हैं। अगेय नई कविता के प्रतिनिधि कवि है। उनका काव्य वर्ण, विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से विशिष्ट और उल्लेखनीय रहा है। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। अगेय जी की काव्य दृष्टि वैश्विक थी। आंगन के प्रवार द्वार में संकलित चंद्रकांत शिला कविता में इसी दृष्टि का उन्मेष है। इनका चिंतन ये विश्वास व्यक्त करता है कि सृजनात्मक व्यक्तित्व मूलतः स्वाधीन होगा और स्वाधीन चिंतन को जन्म दिया जा सकता है स्वाधीन होकर ही। नवीन सृजनात्मकता की गहरी और खरी चिंतन दृष्टि इनके विचार मंथन में ही मिलती है। अपनी स्वाधीन चेतना के कारण ही इनको हिंदी में जितना विरोध झेलना पड़ा है उतना शायद ही किसी रचनाकार को।
आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद तथा चर्चित कवि व्यक्तित्व अगेय का रचनाकार असाधारण था। अगेय के काव्य की भाषा सजग एवं समर्थ है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थव्यवस्था प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक है। वे अपनी कविता पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। वे कवि कर्म को नितांत व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ कर्म मानते हैं। उनकी कविता का मूल स्वर व्यक्तिवादी है, इसीलिए कभी उनकी कविताएं शुष्क और ध्रुव भी हो गई है। उनका भाषा पर अधिकार है। भाषा, छंद, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि काव्यांगों के प्रयोग में उनका विशिष्ट योगदान रहा है। तो ये थी प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के प्रतिनिधि कवि सच्चिदानंद हीरानंद भाषाण अगेय के कवित्व और काव्य की समीक्षा एवं जानकारी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।